ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐनियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। जैनम जयतु शासनम त्युवणतिलियम देवम वंदिता त्युवणिंद परिपोचम वोचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सरस्वती मात की जय। कार्तिक की अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, कार्तिक के स्वामी विरचित है। आज हम स्पेशल बात कुछ करने के लिए, है ना, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने जो तय किया है कि माह में एक बार हम विशेष भक्ति और फिर प्रवचन और रविवार को भी पूजन प्रक्षाल और विशेष प्रवचन, तो आज उसी के अंतर्गत अपना ये प्रवचन है, इसलिए समय लेट हुआ, नहीं तो अपना प्रवचन 8 बजे से शुरू हो जाता। तो एक विशेष के अंतर्गत कुछ विशेष बातें आएगी, आपको उसमें ध्यान रखना है। क्या विशेष बात आती है? प्रकरण चल रहा है वो विशेष ही चल रहा है, सही बात तो ये है। कार्तिक के अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी हुए हैं, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। इसमें 12 भावनाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? 12 भावनाओं का। 12 भावनाओं के नाम सबको पता है। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निद्रा, लोभ, बोधि दुर्लभ और धर्म भाव। इन 12 भावनाओं में जो 6 भावनाएं हैं, 6 भावना कैसी है? वैराग्य की 6 भावनाएं तत्वपरक, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। ये 6 भावनाएं हैं वो वैराग्य से संबंधित है। 6 भावनाएं हैं वो तत्व संबंधित है। आश्रम, संवर, निद्रा, लोभ, बोधि दुर्लभ और धर्म। उसमें से हम यहाँ पर अभी अभी ग्रंथ प्रारंभ किया है, जिसमें अनित्य भावना और असरण भावना पर हम चर्चा कर चुके हैं। संसार भावना में नरक गति के दुखों का वर्णन का परिचय लगभग विगत 2 दिनों से चला, थोड़ा सा और है। हमारी चर्चा नरक गति के दुख में ही आया कि नरक गति में कई सागरों तक ये जीव दुख भोगता है और कष्ट पाता है। खास बात जो आई थी कल, उसके बाद हम आज विशेष चर्चा के अंतर्गत तिरंज गति के दुखों की चर्चा करेंगे। कल जो एक विशेष बात आई थी, तो माया कुछ पूर्व भव में जो सज्जन कुटुंब का था वह भी नरक से क्रोधित होकर घात करता है। इस प्रकार तीव्र है विपाक जिसका ऐसा दुख बहुत काल तक जीव नरक में भोगता है। और एक बात और विशेष आई थी जो आपको बताना है कि नरक में व्यक्ति को छुटकारा नहीं है जब तक आयु पूरी नहीं हो। यहाँ जैसे मनुष्य गति में
आपको सुविधा उपलब्ध है। उस पर मनुष्य गति में जैसी सुविधाएं हैं वैसी कोई सुविधा नरक गति में नहीं है। आप यहाँ पर जैसे गर्मी लगी, आपने पंखा चला दिया और आपकी इच्छा हो तो बंद कर दिया आपने, पर नरक गति में न तो पंखा आपको चलाने की सुविधा मिलेगी न बंद करने की सुविधा मिलेगी। आया समझे? नरक गति में आपके लिए अभी सर्दी के दिन आ गए तो आपको ठंड लगेगी, आप हीटर चालू कर दोगे, आप घर में पानी गर्म करने के लिए सब व्यवस्था करोगे। यहाँ पर नरक में आपको जहाँ ठंडा है वहाँ पूरी ठंड का आनंद लो, ठीक है ना। जैसे लोग कहते हैं ना, एक बात याद आ गई, अभी कहता हूँ, अभी कल नहीं कही थी, आज स्पेशल भी याद आ गई तो मैं कहता हूँ। लोग सर्दी के दिनों में जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। मुझसे कहा आनंद तो तब आएगा। मैंने कहा यार सर्दी में गर्मी में जाना चाहिए इस ठंडे के स्थान में, तो कि नहीं अब उल्टा हो गया है। जैसे माउंट आबू है ना, अभी सर्दी ऐसी पड़ेगी कि वो नक्की जिल्द एकदम जम जाएगी। लोगों की भीड़ वहाँ देखने के लिए होती है। तो तेरे को आनंद लेना है ना ऐसा, उस आनंद के लिए तुझे भेजा जाएगा नरक। कहाँ भेजा जाएगा? वहाँ नक्की जिल नहीं, ऐसा नक्की तू जम जाएगा तेरे को नानी माँ याद आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं? यहाँ तू अपनी मौज मस्ती के लिए उस स्थान पर जाता है। जम्मू कश्मीर जाने का स्थान तो गर्मी में है, ठंड होती है, यहाँ गर्मी और ठंडक मिलेगी, पर लोग और सर्दी के दिनों में जाओ और ठंड में वापिस पहनेंगे कपड़े लो। तो यहाँ तो आपको सुविधा है कपड़े बहुत सारे पहनने की, क्या, पर नरक में आपको कोई वस्त्र नहीं मिलेंगे, किसी प्रकार के वस्त्र की सुविधा उपलब्ध। थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा ओढ़ने को, पहनने को। एक भी जाति का, जैसे यहाँ कहा जाता है कि मनुष्य अपने यानी उधर आता है कि मनुष्य आदि काल में था, जब कोई नहीं थे तो उन्होंने वस्त्र बनाए, किसके? पेड़ों के बनाए। अब नरक में किसके बनाओगे बताओ? है? नरक में कोई वस्त्र नहीं मिलेंगे अजीत जी, पेड़ ही नहीं मिलेंगे तो वस्त्र किसके बनाओगे? तो यहाँ आपको वस्त्र मिले हैं पहनने के लिए, तो ढंग से क्यों नहीं पहनते? आज 2 बच्चे आए स्कूल में विदाउट यूनिफॉर्म में, तो मैंने कहा विदाउट यूनिफॉर्म में आए हो तो तुम काम करो, चलो कलर करो फिर। तो हमने कहा था कि भाई आपको शनिवार को लोगों को बिना स्कूल में अपने को कलर करना है। तो वो आए कि नहीं सर हम नहीं कर सकते। क्यों? तो हम नए कपड़े पहन के। मैंने कहा नए पहन के? फटे फटे तो पहन के आया तू। यहाँ फटा, यहाँ फटा, 10 जगह फटा। अरे नहीं सर फटे नहीं है, ये नए हैं। मैंने कहा हमारे बाप दादों ने कहा था कि फटे कपड़े हैं, समझे है कि नहीं? ये थिंगरे कपड़े हैं तुम्हारे। फिर वो बता रहा है देखो सर, ये देखो नीचे। मैं कहे सब थिंगरे हैं, समझे है कि नहीं है? तो आज फटे कपड़ों को भी डिजाइन नहीं मानी जाती है, पर नरक में तुझे ऐसे वस्त्र भी नहीं मिलेंगे। तुझे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है नरक में। आप चाहोगे एक घुट पानी मिल जाए तो नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा खाने को मिले, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो खाने के लिए होटल में जाते हैं और खाना लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, दूसरा फेंक देते हैं और अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। फिर करेक्ट नहीं कर रहे ऐसे? अपन नहीं करते हैं, अपन समझदार लोग हैं सब, इसलिए अपन नहीं करते। पर हो रहा कि नहीं हो रहा बोलो? तो ये क्या है, उनको नरक जाएंगे, उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। फिर फेंक लो जितना फेंकना अनाज,
शादी ब्याह में जाते हैं, प्लेट भर के ले लेते हैं, फिर फेंक देते हैं। तो उन लोगों के लिए है कि अनाज या जो भी आप खाओ उतना ही लो, उसको वेस्टेज मत करो भैया। कितने लोग भूखे सो रहे हैं। तो ऐसे लोग नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, समझ लो। जिनको वस्त्र पहनने नहीं आ रहे, पहनने को मिल रहे हैं, जिनको भोजन मिल रहा है, भोजन करने नहीं आ रहा है, जिनको बोलने के लिए अच्छी जबान मिली पर वे अच्छा नहीं बोलते, नरक जाते हैं। एक घटना आती है पुराण में, आपने सुनी भी है सबने। अंधे के बेटे, किसने कहा था याद है? द्रौपदी ने कहा था। बात तो इतनी ही थी ना, अंधे के बेटे, बात इतनी सी थी और इतनी बात पर पूरा महाभारत हो गया भैया। इसलिए जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहते हैं कि तुम ऐसा कहती नहीं तो कुछ होता नहीं। जब वहां के कथानक के अनुसार है, द्रौपदी के 5 अपने यहाँ नहीं है, वहां पर है 5 पति की बात आती है। तो माँ ने देखा नहीं अंदर और बाहर से कह दिया 5। तो ये कथन बोलने के पहले बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। वचन बोलिए तोल के, क्या कहा? वचन बोलिए हिय तोल के। और जोड़ लो थोड़ा। आप जो भी बोले, बोलने के पहले जरा उसको तोल लें। पर बात तो ठीक है पंडित जी आप कह रहे हैं, पर क्रोध में कुछ ध्यान रहता थोड़ी है अजीत जी। क्रोध में ध्यान थोड़ी रहता है, जो निकला मुंह में वो बोल दिया, कुछ पता नहीं। तो ये सब आपके किन कारणों के? नरक गति, तिरंज गति के कारण है। तो उस तिरंज गति में चले जाओगे जहां जीभ भी नहीं मिलेगी, अर्थात एकेंद्रीय हो जाओगे। एकेंद्रीय हो जाओगे, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक में उत्पन्न हो जाओगे, जहां जीभ नहीं मिलेगी। इसलिए हम जो शब्द बोलते हैं ना, वो एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी के हृदय पर घात हो जाए, पीड़ा पहुंच जाए, आत्मघातक शब्द नहीं बोलना, समझ में आएगी नहीं तो आपके लिए वो दुख का कारण बन जाएगा। यहां आ रहा है तिरंज गति संबंधी दुखों को अब 4.5 गाथाओं में कहते हैं यहाँ कि तिरंज गति में चले जाओगे, वहां के दुख की वेदना कोई कम नहीं है भैया। नरक गति का वर्णन सुना हो तो सुन लेना, अभी तो अब आगे बढ़ना मुझे। पर आपने अपने वचनों को संभाल कर नहीं बोला तो आपके लिए कौन सी गति तैयार है? तिरंज गति। आज तो विशेष है ना प्रवचन, इसलिए विशेष बात चल रही है सब, कि एक शब्द क्या कर सकता है आपको। इसलिए कहा है किसी ने कि गोली का दाग बढ़ जाए, हथियार का दाग बढ़ जाए, परंतु बोली का दाग, बोली ऐसी है जो आपको जिंदगी भर कचोटती रहे। और किसने थप्पड़ मारी वो सहना जो थोड़ी देर की बात है, परंतु वचन आपने कठोर कह दिया किसको, उसके हृदय भर जीवन भर चुपता रहता है। और कहते ना, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, बोलते नहीं बोलते। तो हमारे वचनों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? वचनों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। कुछ समझ में आया? स्वरूदेवी, दरिद्रता मतलब आपके वचनों में अच्छापन होना चाहिए, अच्छे शब्द बोलने चाहिए। छोटे हो बड़े हो, किससे बात करो तो अपने दरिद्रता क्यों नहीं? इतने बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, अच्छे अच्छे शब्द हैं, उन अच्छे शब्द का प्रयोग करके बोलो, बातचीत करो। तो पर हमको तो भंड वचन बोलने में जरा आनंद आता है।
हमको किसी को कुछ कहने में आनंद आता है। यार ऐसे नहीं बोले मजा ही नहीं आता आज तो। मजा किसका भैया, भंड वचनों बोलने का आनंद है। होली है तो गालियां नहीं दे तो मजा नहीं आता लोगों को, होता नहीं होता है? तो नहीं, हमारे वचनों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। चाहे हम किससे बात करें, परिवार में बात करें, परिवार के बाहर बात करें, परिवार के अंदर बात करें, बस में जा रहे लोगों से बात करें, आप कहीं भी जाएं तो आपके बात करने में आपकी झलक दिखाई देती है। मुझे कहानी याद आ गई तो ठीक है देता हूँ। हाँ, राजा वाली, आप सुना दो। अब आप सुना दो वो राजा वाली कहानी, चलो फटाफट सुनाओ। हाँ भैया, एक अंधा व्यक्ति था, ठीक है ना। अंधे व्यक्ति ने पहचान कर ली, पूरी कहानी नहीं समझाऊंगा आपको, सब ध्यान है, खाली मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो आगे बात करनी है। कि वो अंधा व्यक्ति था, उसने कहा ये राजा है, ये सिपाही है, ये मंत्री है। किस बात पे उसने सब निर्णय कर लिया? कि सिपाही है, ये मंत्री है, ये राजा है, किस बात से तय कर लिया अंधे व्यक्ति ने? कि शब्दों के। आप देखो हॉस्पिटल में जाओ, वो गेट पर जो गार्ड होते हैं वो कैसे बात करते हैं, उससे पता लगता है वो किस कैटेगरी के हैं। डॉक्टर बात करेगा तो कैसे करेगा, और डॉक्टर के नीचे वाले जो दूसरे लोग हैं वो बात है, उससे पता लग जाता है कौन किस श्रेणी का है। समझा ही नहीं? कलेक्टर के बाहर वो चपरासी खड़ा होता है, वो बात कैसे करता है, उससे पता लग जाता है ये पक्का चपरासी है। समझा ही नहीं है? बात करने से पता लगता है दूध कर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, और वहीं दूसरा बात करेगा तो कैसे करेगा। तो हमारी बात से हमारे कुल का पता लगता है, हमारे परिवार का पता लग जाता है, हमारा स्टेटस पता लगता है हम किस श्रेणी के हैं। तो हमारे वचनों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। हम जिससे भी बात करें सभ्य शब्द बोले, अच्छे शब्द बोले, मीठे वचन बोले, हित मित प्रिय वचन बोले, आक्रोश में भी बोले तो ऐसे शब्द बोलो कि काम का काम हो जाए। और गुटली की गुटली, आम का आम, दाम दाम कहते नहीं कहते, गुटली के दाम, आम का आम गुटली के दाम। आम भी खा लिया, गुटली बनी है अपने पक्के, तो गुटली होती है, उस गुटली के भी सेक करके नुस्खे खा जाते हैं, अंदर से गुटली का भी निकालेंगे, खाते हैं। खाए कि नहीं खाए? हाँ, तो ये आम के आम गुटली के दाम, आपको फर्क क्या पड़ रहा है? आप बात ऐसी करो, नहीं तो फिर त्रिंज गति में दुख भोगने के लिए तैयार है। तो क्या कहते हैं आचार्य देव, देखो गाथा पढ़ते हैं, 40 नंबर की गाथा है। त्रिंज गति संबंधी दुख की चर्चा में कहते हैं, तत्तो निसिरधूणम जायदी तिरेषु बहुवियपेषु तत्थ विपावेदि दुःखम गब्भे वियक्षेणादीयम। उस नरक से निकलकर अनेक भेद वाले त्रिंचों में उत्पन्न होता है, वह भी गर्भ में दुख पाता है, अपि शब्द से समूर्छन होकर छेदनादिक दुख पाता है। नरक से निकल गया कदाचित, तिरंज गति के दुख भोगता है। तिरंज गति के दुख का यहाँ लिख रहे हैं, गर्भ में दुख पाता है। अरे गर्भ में दुख कौन पाएगा? जो गर्भ में आएगा तो संगी पंचेंद्री जीव हैं, कुछ वो आएंगे गर्भ में, बाकी सब तो गर्भ में नहीं आते। आगे लिखा, अपी शब्द से समूर्छन होकर छेदनादि दुख पाता है। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री के जीव का तो समूर्छन जन्म ही होता है, यानी ऑटोमेटिक ऐसे ही होता है। वहां नर मादा वाला जो लफड़ा है ना, वो नहीं है कुछ। स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले जैसे गाय बछड़े आदि होते हैं, वैसे एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीव का तो पंचेंद्री में भेद आकर के हो, तो संगी और संगी तो
एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय के जीव तो सभी असंगी होते हैं। असंगी मतलब मन नहीं होता, सभी असंगी है। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय, तो 5 इंद्रिय में भी असंगी और संगी 2 भेद है। तो कहते हैं समूर्छन जन्म हुआ तो कैसा कैसा दुख पाएगा बोलो। गर्भ का दुख उनको होगा, जैसे गाय उसका बछड़ा होता तो कैसे होता देखा होगा आपने, कितनी वेदना होती है, कितनी तकलीफ पाता है और कैसे क्या होता है। शेर के कुछ अंडज होते हैं, कोई पोतज होते हैं, कोई गर्भज होते हैं, अलग अलग भेद है उसमें। आप सुबह तत्वार सूत्री की क्लास में बताया होगा, पढ़ा ना आपने कि नहीं पढ़ा तत्वार सूत्री क्लास में। गर्भज भी होते हैं, पोतज होते हैं, अंडज होते हैं, जरायुज होते हैं, है ना। तो जैसे अंडा हुआ, अंडे से निकलना भी कितना मुश्किल काम है, कितने दिन तक, और बराबर उसको ताप नहीं मिला, उसके पहले वो हो गया तो कैसा दुख पाएगा बोलो। मां का वियोग, यहां देखते हैं उनको भी मां का वियोग सहन करना पड़ता है। बच्चा हुआ, किसने भगा दिया, हटा दिया, वो तड़पते रहते बच्चे, देखा कि नहीं देखा आपने। आपके घर में कहीं उत्पन्न हो गया कभी तो आप लोग कैसे भगाते हो बोलो, और चला गया, नहीं आए तो क्या होगा, वो अंडा ऐसा का ऐसा रह जाएगा, वो आया नहीं तो। आपके घर में कहीं किसी पक्षी ने अंडा दे दिया तो उस पक्षी को हटाना मत। अब तो उसको पूरे उत्पन्न होने के लिए उसको गर्मी चाहिए, ताप चाहिए उस अंडज पर पूरा, उसको देने देना, बच्चे निकल जाएं, पूर्ण बड़े हो जाए थोड़े, फिर उनको हटाना, नहीं तो बहुत बड़ा पाप आप कर दोगे भैया। प्रथम तो आवे नहीं, ऐसी व्यवस्था रखो, फिर हो गया तुम्हारी गलती से तब उनको सजा मत दे दो, है ना। हम तो देखते ना स्कूल में आ करके, वहाँ फतेह स्कूल में तो बड़े ऊंचे, तो वहाँ पर आए दिन कबूतर हाँ बहुत बढ़िया। आपका प्रश्न ऐसा है कि किसी पक्षी ने अंडा दे दिया था और हमें ध्यान नहीं, पक्षी बैठा हुआ था नहीं, वहाँ उड़ गया था और ऐसे में ध्यान नहीं, हाथ से गिर गया और वो अंडा गिर गया तो वो जीव मर गया पूरा, तो वो आपको प्रमाद का दोष लगेगा, हिंसा का दोष लगेगा आपको। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने देखा होता विवेक से काम करते तो वो होता ही नहीं, और सारी हिंसा प्रमाद से ही हिंसा होती है। अब अगला प्रश्न है कि हम इसका प्रायश्चित्त क्या करें। प्रायश्चित्त यही है कि आपको अगले भव में उसकी सजा मिलनी, उसने भी कुछ किया होगा तो मिला है। अब प्रायश्चित्त तो क्या करोगे, जो भी आप लेना चाहो त्याग, बार बार क्षमापना करनी पहले तो अपने अपराध के लिए कि मुझसे प्रमादवश ये त्रुटि हुई है, मैं बार बार अपने को क्षमा मांगना, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप त्याग करना चाहें त्याग कर लीजिए उतने समय तक के लिए। सबसे पहला काम तो क्षमा, बार बार अपने आप को क्षमा मांगनी है उस जीव से, क्योंकि कहीं न कहीं वो उत्पन्न हुआ है जीव, उस जीव के प्रति देव शास्त्र गुरु के से भी बारंबार अपने आप को क्षमा मांगनी, मुझसे त्रुटि हुई है, ऐसी फिर न हो, मेरे से गलती हुई। फिर इसके एवज में आपको कुछ भी त्याग करना कि ये मैं चीज़ का त्याग करती हूँ, 2 दिन, सप्ताह, 15 दिन, जितने दिन आप कर सकें उसका, और विशेष रूप से उसका स्वाध्याय करें, ये हमें करना चाहिए। समझ में आएंगे? है बाकी जो अपराध हुआ वो तो हुआ ही है, वो आपको, क्योंकि मूल प्रमाद है। अपन जैसे डिब्बा ऊपर सीधे सीधे छिड़का दिया, नीचे कोई जीव है तो मरेगा, क्या करेंगे, तो हमको प्रमाद नहीं करना। तो यहाँ बात चल रही है समूर्छन होकर छेदनादि दुख पाता, कोई छेद देता है, कोई कैसे करता है, कैसे कैसे दुख ये जीव वहां पर झेलता है। कितने लोग त्रिंचों को मार देते हैं, दया नहीं आती है, धनाधन मच्छर मार देते हैं। आजकल वो आ गया ना किट, बैठे बैठे कट 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 यूँ कर देते हैं, बेड बना दिया है और वो मतलब सीधे वो संकल्पी हिंसा आपकी सीधी सीधी। हाँ
क्या बेटा, यूं किया नहीं, आपने मारा, ही हिंसा है। प्रायश्चित क्या, तुमने बहुत बड़ी हिंसा कर दी, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। उड़ाया कहाँ है, उड़ाने से उड़ाते हैं क्या? ये उड़ाया नहीं है, इसको उड़ाना नहीं कहते, उड़ाते क्यों उड़ाते हैं? समझे? आपने मुनिराज को आपने देखा होगा, मुनिराज जब भी बैठते कहीं जैसे हल्के हाथ से, यूं नहीं करते, यूं नहीं करते, आपने देखा होगा, ऐसे नहीं करते कभी भी, आपने देखा होगा, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, भगवान के भगवान का जब उसके पहले कपड़े से सीधा पोंछते नहीं, आपने देखा होगा, पहले कपड़े से यूं कर, ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव भी हो वो उड़ जाए, हट जाए। ऐसे आधी बात सुनोगे, आधी नहीं सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जरा सी बात की आधी इधर तो जम्बूरे वाला खेल हो जाएगा भैया। तो हमें जीव को उड़ाने का तरीका अलग होता है। यूं उड़ाओगे आप, यूं थोड़ी उड़ाओगे, उड़ाने का तरीका अलग होता है और मारने का तरीका अलग होता है भैया। तो तिरंज गति में आप चले गए, कैसे दुख है उसका कोई पार नहीं है, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कौन पूछता है पेड़ पौधों को? गए चुपचाप और बैठे बैठे आप जा रहे हो, पत्ती तोड़ दी, लो है, आपके तो कड़ी बनानी है ठंडी, आप पत्ते तोड़ के ले आए, मीठे डाल दिया आपने, तो कौन सी दया की? आपको पत्ती लेने के पहले भी क्षमापना करनी है। आप नीम का एक पत्ता भी तोड़ो अपने औषधि के लिए, तो पहले क्षमा मांगो। समझ आई नहीं? आप हिंसा कर रहे हो ना, बता रहा हूं ना, क्षमापना कि मेरे को औषधि के लिए जरूरी है, इसलिए मैं पत्ते आपके ले रहा हूं, बाकी मैं नहीं तोड़ता, मुझे बार बार क्षमा करें, बार बार क्षमा करें, बार बार क्षमा करें, क्षमा करके फिर ही लेना। जानबूझ के जा रहे हो, पत्ते तोड़ दिए, फूल तोड़ दिए आपने जबरदस्ती, उनको कितना कष्ट पहुंचता है। आपकी एक उंगली तो मोड़ दे, क्या होता है आपको? एक भी आप देखो सामायिक पाठ में सब में कितना लिखा है, एक इंद्रिय जीव की हिंसा क्यों इच्छा में दुक्कड़म, सब आया नहीं है पूरा, बार बार हर जीव के प्रति क्षमापना की बात आई है। आप शांति पाठ में देखो, 12 भावना में देखो, मेरी भावना में देखो, सब में बात आई कि नहीं आई? किसी भी जीव के प्रति मेरा कोई अपराध हुआ हो, तुम्हें बारंबार क्षमा, वे जी मुझे क्षमा करें और मैं उनको क्षमा करता हूं। आया ख्याल में? तो और देखिए क्या कहते हैं यहाँ, तिरई खच माणो दुट्ठ नुन्ने सी हन्न माणोवी, सवत विसंठो भय दुखम विसदे भीमम। उस तिरंज गति में जीव सिंह व्याघ्र आदि से खाए जाने का तथा दुष्ट मनुष्य म्लेच्छ व्याघ्र धीवर आदि से मारे जाने का सब जगह दुखी होता हुआ रौद्र भयानक दुख को विशेष रूप से सहता है। देखो आज अखबार में पढ़ा होगा, अब देखो सीधी सीधी घटना है, कल उस तेंदुए को मार दिया, गोली मार दी, कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं। अब बेचारे उस तेंदुए ने मारा है कि नहीं मारा उन जीवों को पता नहीं, वो तेंदुआ दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, वो आदमखोर ये नहीं हो, दूसरा भी हो सकता है, पर आयु इसकी पूरी हो गई तो मार दिया गया ना। अब कितने लोग मारने के लिए, अरे तुम्हें मारता है तो बड़ा दुख हो रहा है, तुम उसको मारोगे दुख नहीं होगा है? क्या सिस्टम बनाया है कि मार दो बस, मार, गोली से उड़ा दो। अरे दूसरा तरीका है ना, उसको पैक करके कहीं दूसरी जगह छोड़ो भैया, वो भूखा होगा भयंकर तब तो दौड़ रहा है, वो ऐसे नहीं खा रहा किसी को, वो व्याध जो भी है तेंदुआ, तो आपको लोग मार देंगे, दया नहीं करेंगे, और आपको भोजन नहीं मिलेगा। उसमें आया है कि भूखा था, वो घास खाई थी, घास, आज का अखबार पढ़ो, उसके पेट में से घास निकली है, मांस नहीं निकला है। बोलो
ये लिखा है जो कितना कि सिंह व्याघ्रादि खाए जाने का, खा जाएंगे, यानी छोटे पशु बड़े पशुओं को खा जाते हैं। तो कितने पशुओं को मार के खाता है, नहीं मिला तो मनुष्यों को मार दिया उसने, और क्या करता। दुष्ट मनुष्य म्लेच्छ व्याघ्र दिव्रादि को मारे जाने का, शिकारी कितने मार देते बोलो। कितने लोग खेल खेलते हैं जिसको खाना से मतलब नहीं, शिकार करना। पहले राजा महाराजा शिकार करने जाते थे कि नहीं? आज भी लोग आंखें टेक खेल खेलते, मछलियों का खेल, ऐसे कुछ नहीं काम है, मार देते हैं। कौन दया करता उन जीवों पर। करोड़ों टन मछलियां रोज बिकती है, करोड़ों टन, किलो नहीं कह रहा हूं, टन कह रहा हूं, टन, करोड़ों टन मछलियां बिकती है। बम्बई में देखो मार्केट ऐसे पड़े रहते हैं, बाप रे बाप। अभी मैं बॉम्बे गया था, जब भूल में एक डिब्बे में घुस गया उसमें, और लोग टोपला ले लेकर के वो पूरी मछलियां लेके अंदर घुसे उसी डिब्बे में। अब नद में उतर सकता है उसमें कुछ नहीं, और देखो तो फिर खोल के पैकेट बनाए। मैं अगला स्टेशन आया नहीं, उतरा उस डिब्बे से, फिर जाके दूसरे डिब्बे में घुसा। मैं कि कहाँ फंस गया आदमी है। तो आप देख नहीं सकते, समझे कि नहीं? आप मछली बन जाओगे, कौन दया करेगा। आपको ये मनुष्य भाव मिला और इसका सही उपयोग नहीं कर रहे हो। इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा तो भी कितने टाइम नहीं है, क्योंकि धंधा नहीं जुट सकता। अभी तो सीजन है, सीजन वहां निकलेगा पूरा। वहां कौन सीजन निकालेगा बोलो, त्रिंजगति में, नरकगति में। मैंने कहा था नारकी 1 सेकंड के लिए फुर्सत नहीं मिलती, नारकियों को सोने के लिए रेस्ट नहीं मिलता। या आपको रेस्ट चाहिए, नारकियों को 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं मिलता। संडे की छुट्टी नहीं रहती है, समझे कि नहीं? यहाँ संडे छुट्टी चाहिए, फिर वार छुट्टी चाहिए। जैसे कल संडे छुट्टी है, हम छुट्टी मनाएंगे, वो छुट्टी नहीं मना सकते। 24 घंटा मार काट का धंधा है भैया। त्रिंजगति के जीवों को भी यही हाल है बेचारों का। धीवरादिक मारे जाने का, आप देखो कितने लोग धीवर लोग बैठे हुए हैं, रोज इतनी मछलियां इकट्ठी कर करके बेच देते हैं। उनका व्यापार वो हो गया बोलो, उससे ही आजीविका चलती है उनकी। मत्स्य पालन उद्योग, पालन है क्या मालन उद्योग है बोलो? नाम रखा मत्स्य पालन, हमने है ना मत्स्य विद्यालय, मत्स्य महाविद्यालय। वो मत्स्य महाविद्यालय कि मत्स्य मारण विद्यालय? वो भैया आपकी आजीविका का साधन, सुनो सुनो सुनो, आपकी आजीविका का साधन बढ़िया मिला, कोई पुण्य विशेष किया तो अब आप दुरुपयोग कर रहे हो, तो ऐसा आजीविका का साधन मिलेगा आपको धंधा जैसे वो कर रहे हैं लोग। अपने पुण्य का उदय है कि हमने कोई पूर्व में अच्छा कार्य किया तो ये सब समागम मिला, और इस समागम का लाभ नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा सोचना। हम लोग सही मायने में अपने सही समय का सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमको किस लिए मनुष्य भव मिला और कर क्या रहे हैं? मनुष्य भव की सार्थकता तो अपने आत्म कल्याण में है, अपने को जानने में, पहचानने में, अनुभव करने में है। बाकी सब तुम कितना भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है भैया। नहीं तो ये दुख झेलने पड़ेंगे। ये दुख क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि हे जीव, तू इन गतियों में गया, वहाँ ऐसे ऐसे कष्ट सहन करके आया है, अब तेरे को इतनी बढ़िया सुंदर पर्याय मिली, अनुकूलता मिली, फिर भी तू लाभ नहीं ले रहा है। और मनुष्य गति के दुख का वर्णन भी आएगा, और देख रहे ना कैसी दशा मनुष्य गति में भी भाई। हाँ सरो दीदी, सोने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। हाँ सो लो। धीवर आदि मारे जाने का, सब जगह दुखी होता हुआ
रौद्र भयानक दुख को विशेष रूप से, रौद्र भयानक दुख को विशेष सहता है। कितनी भयानक स्थिति, आक्रोश में। आप देखो जीव, त्रिंच जीव निरंतर, आप चींटी देखो कैसे दौड़ती है वो, है, और कितनी मर जाती है रोज चिटिया, कितने मकोड़े मर जाते हैं रोज, है। मच्छर देखो, पेड़ पौधे देखो, पक्षी देखो, कितने जीव रोज के रोज मर जाते हैं, उत्पन्न होते हैं मरते हैं, उत्पन्न होते हैं मरते हैं। और कई लोग मार देते हैं, स्वतः मरना तो अलग बात है, पर लोग मार देते हैं। रोजाना हजारों संगी पंचेंद्रिय जीवों की हत्या की जाती है, होती नहीं, की जाती है। कितना टन मांस बिकता है रोज, कितने मांस की दुकानें देखो, खटीकों की आदि के, कितने लोग मांसों की दुकान खुली हुई है, बोलो, है। कितने बकरे रोज मारे जाते हैं। त्रिन गति के दुख, क्या अपराध किया उन जीवों ने, बेचारों ने, पर वे कटने के लिए। कितनी मंडी लगती है रोज, पहले फतेह स्कूल के सामने बड़ी मुश्किल से हटवाया वहां से, रोज हमको वही देखना पड़ता था, आके खड़े रहते थे रोज, कितने हटवाया। आप सोचो उन जीवों का क्या हो, बन जाओगे, कैसा होगा। निरपराध, अभी तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, पर देखो पूर्व में कुछ ऐसा किया, इस जाति के जीव काट करके खा जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दया करने वाला नहीं है। आप चाहते हुए भी अपने पीछे सुअर देखो पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, आप बोलो तो आपके माथे आवे, बोल भी नहीं सकते आप, हाँ, कैसे दुख पा रहे हैं, बोलो, वो पाते कि नहीं पाते। अजीत जी, अब भी अपने को रस नहीं लगेगा तो कब लगेगा। लिखा ना, रौद्र भयानक दुख को विशेष रूप से सहता है। कौन लोग कैसे कैसे उनको कष्ट देते हैं। अरे अभी आप सर्च करो, इतनी वेदना। जैसे आपने सुना भी है कि जो ये नए चप्पल जूते बनाते ना, एकदम कोमल मुलायम पर्सन वर्ष, तो गाय का बछड़ा, गाय जो पेट में बछड़ा है ना, तो उस गाय के ऊपर गरम गरम पानी डालते हैं ताकि वो बच्चा नहीं, और उस बछड़े फिर पानी, उसके कोमल महंगे जो जूते चप्पल बनते हैं चमड़े के, वो ऐसे बनते हैं। वो गाय दुखी, वो बछड़ा दुखी, कैसे हत्या हो रही है, बोलो। आप देखो, हम तो इतने महंगे पहन रहे हैं, महंगे महंगे, तुम्हारा वो महंगापन कितने जीवों का हिंसा का कारक है। आइसक्रीम बढ़िया टेस्टी, पर वो आइसक्रीम में क्या क्या मिल रहा है कहीं पता ही नहीं लग रहा है। अरे सब यूं ही कहते हैं, यूं ही कहते हैं, यूं कहते नहीं, पता कर लो ना है कि नहीं है जरा, है। पर आइसक्रीम तो खानी पड़ती है पंडित जी, दूसरी तो कोई बात नहीं, आप आइसक्रीम पे आ गए। ये आइसक्रीम की बात मत करो पंडित जी, आइसक्रीम तो खानी पड़ती है। अरे खानी पड़ती है, खाओ ना, बढ़िया शुद्ध बना करके खाओ, कोई मना थोड़ी, खानी चाहिए ठंडे, परंतु वो शुद्ध है अशुद्ध है इसका तो निर्णय कर लो। नहीं है आपको शुद्ध पता तब तक खाया, अब पता लग गया कि अब अशुद्ध है, प्योर इसमें गड़बड़ आ रहा है? तो फिर जब तक क्लियर नहीं हो तब तक मत खाओ, क्या फर्क पड़ता है। 1 सेकेंड का रसना इंद्रिय का है, फिर जो तकलीफ हो रही है वो तो पेट को, शरीर को और आपको होगी बाद में, उसका क्या पता, ठीक है ना। स्वाद कितनी देर का बताओ अजीत जी भाई साहब, 1 सेकेंड का। आपको मान लो खुजली आती है मिठाई खाने से, थोड़ी देर समझो, मैं मिठाई खाता हूं, मुझे खुजली आती है, पर बहुत बढ़िया लगती है मिठाई मेरे को। अब मैंने खा ली मिठाई, ठीक है, टेस्ट कितनी देर का था, पर वो खुजली जो आएगी वो घंटों आएगी, उसका क्या होगा बोलो। वो तकलीफ कितनी देर की पड़ेगी आपको, समझ आया कि नहीं आया। तो ये आपको जो कष्ट होगा उसका विचार करो, अपने कष्टों का विचार करना चाहिए कि हम कैसे कैसे कष्ट पाएंगे। तो हमें कष्ट नहीं पाने हो तो हमें पहले ख्याल रखना चाहिए
हमें कैसे चलना है, हमें कैसे बोलना है, हमें क्या खाना है, क्या करना है। नहीं तो ये क्रिंज गति के जो दुख हैं वो कोई कम नहीं है। उनको भोगते भोगते आनंद भाव बिता दिए, फिर भोगोगे, वह भोगेंगे तो भोगेंगे, चलेगा, उसको कुछ नहीं कहना, उनके लिए कुछ नहीं कहना। ये उनके लिए क्या कहा जा रहा है जिनको दुख नहीं भोगने हो। जो ये कहते हैं कि अपने तो पंचों शामिल हैं, भोगेंगे भोगेंगे, जो होना वो देखा जाएगा, उनके लिए कुछ भी कथन आचार्य देव ने नहीं किया। ये तो उनके लिए कथन है जो दुखों से भयभीत हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, उनके लिए चर्चा है। दुखी होने के वालों के लिए कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की गई। आप सब सुखी हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, जल्दी से जल्दी अपने भव को सुधारें। इसी भावना से आज का ये विशेष प्रवचन यहाँ विराम देते हैं।